अस्सलामुअलैकुम, दिस इज रवि खलील, वेलकम बैक। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक मेडिकल साइंस से रिलेट करता है हमारे स्ट्रेस के साथ। मेडिकल साइंस ये बात प्रूव कर चुकी है कि अगर आप जिस काम को पसंद नहीं करते और आप उस काम को कर रहे होते हैं बार बार, तो इट मे द कॉज ऑफ योर डेथ और अर्ली डेथ। वैसे तो मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। कैसे? एक बहुत खूबसूरत किताब जो मेरी नजर से गुजरी और मैंने उसको पढ़ा, तो बड़ी खूबसूरत किताब है। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग भी पढ़ें उस किताब को, माइंड ओवर मेडिसिन के नाम से। लिसा रैंकिन ने ये किताब लिखी, 3 एडिशंस आए इसके। 2013 में ये बुक पब्लिश हुई और बड़ी खूबसूरत किताब है। उसमें उन्होंने अपनी पहले थोड़ी सी स्टोरी बताई कि मैं एक डॉक्टर हूँ जिसने 12 साल मेडिसिन के ऊपर काम किया, और जब मैं जॉब कर रही थी तो मैंने जब लोगों को मैं दवाइयां लिखती थी लेकिन लोगों को असर नहीं पड़ता था, कि मुझे उससे प्रॉफिट तो बहुत होता था लेकिन उसकी वजह से मैं खुद स्ट्रेस में रहती थी कि ये ऐसा क्या हो रहा है कि मेरी दवाइयों में असर नहीं है, कोई और वजह है। कि मैंने वो काम छोड़ा। छोड़ने के बाद मैं जब रिसर्च करना शुरू की इस बुक के लिए, तो कह रही नहीं, लेकिन जब मैंने वो सब रिसर्च किया और ये बुक लिखी, उससे पहले का वाकया बताती है कि मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि 80% लोगों पे दवाई इसलिए असर नहीं करती क्योंकि वो स्ट्रेस में रहते हैं। और जब वो स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस में रहने की जब उन्होंने वजूहात ढूंढी तो उसमें से एक सबसे बड़ी वजह उनके सामने ये आई कि लोग जो काम कर रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। अब इसके लिए उन्होंने क्या क्या चीजें बताई। एक वर्ड है, जापानीज वर्ड जो है करुशी। करुशी के मीनिंग होते हैं डेथ बाय ओवरवर्क। तो करुशी का पहला केस 29 साल के लड़के में हुआ, ठीक है, यानी करुशी की जो डेथ हुई, 29 साल का लड़का था, 1969, यानी काम कर रहा था, काम करते करते अचानक हार्ट अटैक आया, 29 साल के लड़के को डेथ हो। जब इस पे और रिसर्च हुई तो 1989 में ये बात पता लगी कि करुशी की वजह से जापान में 10,000 डेथ्स होती हैं ईयरली। तो ये वहां पे कुछ लॉयर्स और साइंटिस्ट ने ये बात प्रूव की कि एक्सीडेंट से ज्यादा डेथ्स करुशी की वजह से होती है। फिर यूनाइटेड स्टेट में जब इस लाइन में आया तो यूनाइटेड स्टेट ने ये बात बताई कि 12,000 लोगों में से 25% लोगों को जो कार्डियोवैस्कुलर मसले होते हैं, बीपी का मसला होता है, ब्रेन के इश्यूज होते हैं, उसकी वजह है कि वो जो काम कर रहे हैं वो उनको पसंद नहीं है। और इसकी लिस्ट में सिर्फ वो लोग नहीं है जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनकी यानी मंथली इनकम बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार जब अच्छे पैसे आते हैं तो काम अच्छा लगना शुरू ही हो जाता है। मंथली इनकम बहुत आ रही है लेकिन वो स्ट्रेस में रहते हैं। कि ये बात प्रूव की गई है साइंटिफिकली कि लोगों को मैक्सिमम जो हार्ट अटैक आते हैं वो वर्किंग टाइम पे आते हैं, यानी वर्किंग आवर्स, जब वो जॉब पे होते हैं। क्यों? अब इसकी एक मिसाल दी उन्होंने कहा आप जैसे आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब करते हुए आपके बॉस ने आपको डांटा। अब आपने बॉस ने आपको डांटा, आपने उसको गुस्सा किया, रेड फेस हो गया, आपको बीपी हाई हो। अब आप अपने उस स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करते हैं? सिगरेट की तरफ जाते हैं, अल्कोहल की तरफ जाते हैं, या कुछ लोग हम कहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंटिन्यूअसली कहते हैं मुंह चलता रहेगा, काम होता रहेगा मुझसे, यानी वो अपने स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कोई ऐसी चीज ढूंढते हैं जो उनकी हेल्थ को डैमेज कर रही होती कंटिन्यूअसली। ऐसे ही जब बात आगे बढ़ी तो ये बहुत बड़ा टॉक्सिक है। जैसे एक 3 इडियट का बड़ा खूबसूरत वो डायलॉग है, वो कहता है कि अब्बा मैं भले कम पैसे कमाऊंगा लेकिन खुश रहूं। तो ये बताया कि आपकी जो लाइफ है वो बढ़ सकती है, अगर बढ़े नहीं तो जितनी लाइफ खुशी में गुजर सकती है उसकी 4 वजूहत बताएं। पहली वजह कि आप जो है आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ ज्यादा रहते हैं। दूसरा, आप लाफ्टर करते हैं, हंसते हैं। तीसरा, मैरिज। चौथा, और उसमें लिखा हुआ है चौथा, वेट, चौथा क्या है? वो काम जो आपको करना पसंद है, यानी आपकी जॉब अगर आपका पैशन है तो आपकी लाइफ अगर बढ़ेगी नहीं तो हेल्थ गुड रहेगी। तो आई होप आपको बात समझ में आई हो। तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ, दोबारा ये बात कह रहा हूँ, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाएं, तो जो छोटी सी भी जिंदगी है ना बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो इंशाल्लाह सी यू एज सून एज पॉसिबल।